बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विद होप कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रख रहे होंगे और साथ साथ में कुछ पढ़ाई को भी टाइम दे रहे होंगे। अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन कोई क्वेश्चन पूछना है तो यू कैन ऑलवेज़ आस्क मी, ठीक है। और उसके लिए अगर आप ऑनलाइन सेशन लेना चाहते हो तो वो भी अरेंज किया जा सकता है। प्लीज़ कोऑर्डिनेट विद योर सीआर और डायरेक्टली विद मी, सो हम इसके ऊपर जो है वो ऑनलाइन सेशन भी ले सकते हैं। ओके, पिछले लेक्चर में हमने जो बात की थी उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी सी चीज़ अभी हमने थोड़ा सा कंट्रोलर को इंट्रोड्यूस तो किया है, तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, कंट्रोलर में दो तरह की चीज़ें होती हैं। जब भी हम कंट्रोलर की बात करते हैं या सिस्टम के अच्छे रिस्पांस की बात करते हैं तो उसमें दो तरह की बातें होती हैं। एक होती है कि आपका सिस्टम, आपका जो भी सिस्टम है उसके साथ जब आप कंट्रोलर लगा लेते हो तो वो कितना अच्छे तरीके से आपकी इनपुट को रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। यानी कि अगर आपकी ये एक यूनिट स्टेप या कोई भी स्टेप इनपुट है तो वो कितने अच्छे तरीके से उस तक पहुंचता है। उसके अंदर दायरा की कभी कभी ऑसिलेशन हो जाती है, ठीक है, कभी कभी उसके अंदर स्टेडी स्टेट एरर आ जाता है, ठीक है। अगर आपकी ये यूनिट स्टेप थी तो इसके अंदर देखें तो ये स्टेडी स्टेट एरर को शो कर रहा है। तो पहली जो चीज़ होती है कि आपका सिस्टम कितना अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसमें स्टेडी स्टेट एरर ख़त्म हो गया है उसकी या नहीं है, या ज़ीरो है या कम है, या उसके अंदर कितनी ऑसिलेशन है, ठीक है, कितनी ओवरशूट है। तो हर सिस्टम की अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से उसकी अच्छा होना, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप कहें कि जी जब भी आपके सिस्टम में कोई ऑसिलेशन होगी तो वो सिस्टम जो है वो बहुत बुरा है। इट्स नॉट लाइक, वो डिपेंड करेगा कि आपकी एप्लीकेशन क्या है। हो सकता है उस एप्लीकेशन के लिहाज से बहुत बेहतर वही सिस्टम बेहतर हो। फिर कोई ऑसिलेशन नहीं है, हो सकता है कि इस ऑसिलेशन के लिए आपको जितनी एफर्ट पुट करना पड़ रही हो वो इस सिस्टम को अच्छा करने के बजाय इसके लिए, मतलब इसकी अच्छाई जो है वो कुछ हद तक कम हो जाए, ठीक है। सो दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू द एप्लीकेशन ऑफ एंड द टाइप ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अच्छा, एक तो काम ये है कि क्या पहला काम क्या था हमारे सिस्टम का, कि हमारा सिस्टम अपने जो भी हमारी डिज़ायर्ड इनपुट है उसको कितने टाइम में या कितने अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा है। हम आइडियली क्या होना चाहिए, आइडियली तो ये होना चाहिए कि आपका जो भी सिस्टम की इनपुट है, मैं जैसी इनपुट दूं वैसे ही फ़ौरन ही आपके पास उसके हिसाब से आउटपुट बन जाए, बगैर किसी किस्म के डिले, बगैर किसी किस्म की कोई चीज़ के। लेकिन ज़ाहिर है कि ये आइडियल सिस्टम है, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो अब ऐसा होता नहीं है तो बाकी क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो ज़ाहिर सिस्टम की अपनी डायनामिक्स और कंट्रोलर की अपनी क्वालिटीज़ पे डिपेंडेंट है। तो पहली चीज़ होगी वो क्या हो गई, इनपुट को कितने अच्छे तरीके से फॉलो करवा रहे हैं आप, वो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को एवेलुएट करेगा। दूसरी चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं डिस्टर्बेंस रिजेक्शन, ठीक है। डिस्टर्बेंस यानी कि जो भी आपके पास नॉइज़ है, कोई भी डिस्टर्बेंस है, कोई भी ऐसा पैरामीटर है जो आपके सिस्टम को ख़राब कर रहा है, उसको आपके सिस्टम ने रिजेक्ट करने की कितनी कैपेबिलिटी है, ठीक है। तो डिस्टर्बेंस अगर आप देखें तो अगर आपका एक लूप है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इस तरह का एक सिस्टम है, दिस इज़ योर आर प्लस माइनस, यहाँ पर आपके पास कोई भी कंट्रोलर है, ठीक है, कंट्रोलर, यहाँ पे आपके पास एक और समर लगा हुआ है प्लस प्लस, यहाँ पे आपके पास एक डिस्टर्बेंस लगी हुई है, ठीक है, और ये आपका कोई भी प्लांट है, ठीक है, कोई भी हो सकता है प्लांट, और ये आपकी फीडबैक है यहाँ पर आपके पास। तो अब अगर आप यहाँ पर देखें, अगर आप यहाँ पर देखें तो क्या चीज़ है, यहाँ पे आपके पास एक डिस्टर्बेंस आ रही है। अगर मेरी इनपुट ज़ीरो हो तो आउटपुट, इनपुट ज़ीरो हो और डिस्टर्बेंस जो है, चले मैं कहता हूँ यूनिट स्टेप इनपुट है, डिस्टर्बेंस की जो इनपुट है वो यूनिट स्टेप है, तो क्या होना चाहिए, इनपुट ज़ीरो है, सिस्टम ने क्या करना है, सिस्टम ने इनपुट को फॉलो करना है। इनपुट ऑलरेडी ज़ीरो है तो इसका मतलब है जो आपके सिस्टम का रिस्पॉन्स होना चाहिए, डिस्टर्बेंस बेशक यूनिट स्टेप है, डिस्टर्बेंस इज समथिंग विच जिसको आपके सिस्टम ने या आपके कंट्रोलर ने रिजेक्ट करना है। तो आइडियली अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, आपके पास आउटपुट ऑफ द सिस्टम शुड रिमेन एट ज़ीरो, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर है कि इसकी अगर आपने यूनिट स्टेप डाली हुई है, इस डिस्टर्बेंस जो है वो यूनिट स्टेप पे इसको चेंज कर रही है, तो क्या होगा, हो सकता है कि आपके सिस्टम का रिस्पांस कुछ इस तरह से बने कि आपके सिस्टम में थोड़ी सी जो है वो ऑसिलेशन हो ज़ीरो के अबाउट, और थोड़ी देर बाद जाके वो डाई आउट हो जाए, ठीक है। तो डिस्टर्बेंस को उसने रिजेक्ट करना है,
अब कितना एफिशिएंटली आपका सिस्टम जो है उसको रिजेक्ट करता है, दैट विल डिफाइन द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। कंट्रोलर या आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को वो डिफाइन करेगा। तो दो दो कंट्रोलर के दो मकासद होते हैं। एक होता है कि आपके सिस्टम ने आपके जो कंट्रोलर और सिस्टम ने मिलकर डिस्टर्बेंस को रिजेक्ट करना है। दूसरा होता है कि आपके पास जो इनपुट है उसको कितना एफिशिएंटली फॉलो करना है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो है वो एक साथ ही एवेल्यूएट होती हैं, एक ही तरीके से एवेल्यूएट होती हैं। ठीक है, पीआईडी कंट्रोलर लगाएं या डी कंट्रोलर लगाएं तो क्या होगा, जिस तरह वो सुपरपोजिशन थ्योरम लगा के आप लोगों ने ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन को हैंडल किया था, उसी तरह से इसको भी हम जो है वो इफ़ेक्ट देख सकते हैं कि पी डी कंट्रोलर या पी आई डी कंट्रोलर आपके सिस्टम की रिजेक्शन या आपके सिस्टम को किस तरह से उसके अंदर आने वाली डिस्टर्बेंस को कितने अच्छे तरीके से रिजेक्ट कर रहे हैं। ओके, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास जो है वो एक मतलब स्टेडी स्टेट एरर को निकालने के कुछ और तरीके भी हैं, कुछ और मीनिंग्स के थ्रू भी हम निकालते हैं। उनके भी थोड़े से एडवांटेजेस हैं, तो मैं पहले उनके ऊपर बात कर लूँ कि क्या क्या और कौन से तरीके हैं। नहीं कि स्टेडी स्टेट एरर निकालने का एक तरीका तो हमने पढ़ा ना कि आप उस पर फाइनल वैल्यू एरर की इक्वेशन निकाल के फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर दें तो जो भी एरर आएगा वो उसका स्टेडी स्टेट एरर होगा। ठीक है, तो अभी अपने पिछले लेक्चर में हमने इस बात को डिस्कस किया था। अब एक और तरीके से स्टेडी स्टेट एरर को डिस्कस करते हैं कि स्टेडी स्टेट एरर एक और तरीके से कैसे निकाला जाता है। तो पहले मैं आप लोगों से बात कर लूँ कि क्या कहते हैं, आपके सिस्टम के जो भी आपके पास ट्रांसफ़र फंक्शन लिखा हुआ है, मतलब सी बाय आर जो भी लिखा हुआ होता है, एंड यू नो कि सी बाय आर या चलें जी, अगर आपके पास फीड फॉरवर्ड गेन जी है तो फीड फॉरवर्ड गेन जी अगर आपके पास लिखा हुआ है तो आपको पता है कि आप इसको नॉर्मली जो है वो लिखते हो। चलें मैं एक और तरीके से लिख रहा हूँ। ओके जी, कि ये आपके पास कोई एक मतलब प्रोडक्ट ऑफ लीनियर टर्म्स है। ठीक है, आपको पता है हमने पहले भी डिस्कशन की हुई है कि हम जो है वो किसी भी सिस्टम को प्रोडक्ट ऑफ लीनियर टर्म्स लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से कोई भी पॉलिनोमियल लिखी हुई है तो उस पॉलिनोमियल को यू कैन राइट एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर टर्म्स। ठीक है, सिंगल पावर टर्म्स। इसी तरह से अगर डिनोमिनेटर में मैं लिख दूँ, चलें अभी मैं बताता हूँ कि मैंने ये इस तरह से क्यों लिखा है। ठीक है, T1s T2s प्लस वन एंड सो ऑन। ठीक है, ये अगर आपके पास कि आप अपने किसी भी ट्रांसफ़र फंक्शन को, फीड फॉरवर्ड ट्रांसफ़र फंक्शन को इस फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, दैट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर टर्म्स। ठीक है, हर इंडिविजुअल लीनियर टर्म्स आपके पास नज़र आ रही है। डिनोमिनेटर में भी लीनियर टर्म की प्रोडक्ट लिखी हुई है। ठीक है, लेकिन क्या है, एक s की पावर n कॉमन निकाली है मैंने। अब ये जो n है, ये n 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो अब मैं दो चीज़ें डिफाइन कर रहा हूँ, दोनों दिनों को आपस में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। आपके सिस्टम का ऑर्डर क्या है, एक तो ये बात कि जी ऑर्डर क्या है हमारे सिस्टम का। एक और चीज़ होती है जिसको हम डिफाइन करते हैं कि आपके सिस्टम की टाइप क्या है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो ऑर्डर फॉर एग्जांपल, चले मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल देके थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट करो जी, आपके पास जो है वो लिखा हुआ है कि s+1 s+2 s+3 और यहाँ पे मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया लेट्स से s+4 s+5 s+6 s+7। ठीक है, s+6 एंड s+7। अब अगर यहाँ पर फर्स्ट करो कोई एक टर्म कॉमन होती s की अभी यहाँ पर भी कोई टर्म कॉमन नहीं है तो इसके ऊपर s की पावर 0 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे एक कोई टर्म इनके अंदर से मल्टीप्लाई होते हुए किसी इस तरह से बन जाए कि वो टर्म में कॉमन निकाल सकूँ तो हो सकता है s की पावर 1 हो। ठीक है, अगर मैं चलें पहले इसके ऑर्डर की बात करूँ तो इस सिस्टम का ऑर्डर क्या है, s की मैक्सिमम पावर विल डिफाइन द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। तो इसमें क्या है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो इस सिस्टम का ऑर्डर जो है वो 4 है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द सिस्टम इज 4 और टाइप विल बी गिवन बाय आप यहाँ से कितना कॉमन निकाल सकते हो। अगर आपके पास s यहाँ पे ज़ाहिर है कि कोई टर्म नहीं है, s की पावर 0 है यानी कि 1 होती है वो, तो इसका मतलब है कि ये टाइप 0 सिस्टम है। ठीक है, टाइप 0 सिस्टम है ये।
ठीक हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि नहीं, इसमें से एक पावर कॉमन निकाल ली गई थी, तो अब ये क्या है, ये ऑर्डर 5 सिस्टम है और टाइप क्या है इसकी, टाइप 1 सिस्टम है, क्योंकि 1s की पावर कॉमन है। यानी कि जो कैपिटल N मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस N की जो भी वैल्यू होगी दैट विल डिफाइन द टाइप ऑफ द सिस्टम। N0 होगा तो ज़ीरो टाइप का सिस्टम है, N1 होगा तो टाइप 1 सिस्टम है, 2 सिस्टम है एंड सो ऑन। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू डिफाइन योर सिस्टम कि ऑर्डर ऑफ द सिस्टम क्या है और टाइप ऑफ द सिस्टम क्या है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो भी मैं आगे बात करने लगा हूँ, इसलिए मैंने शुरू में ही आप लोगों को क्लैरिफाई कर दिया कि हमारे सिस्टम की टाइप या ऑर्डर ऑफ द सिस्टम क्या होता है। ठीक हो गया। अच्छा, स्टेडी स्टेट एरर की बात कर रहा था मैं थोड़ी देर पहले। तो स्टेडी स्टेट एरर क्या होता है जी, सी बाय आर इज इक्वल्स टू जी ओवर 1+g। ठीक है, अगर आपके पास फर्स्ट करो कि एक सिस्टम है जिसकी ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरह की है, ठीक है, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज आर, दिस इज सी। ठीक है, तो हमारे पास सी बाय आर जो है वो आ जाएगा जी ओवर 1+g। ठीक है, तो ये आपके पास सिस्टम आ गया। जी अभी मैंने डिफाइन नहीं किया क्या है, ठीक है, जी की अभी वैल्यू मुझे नहीं पता, मैंने इसको जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं सिस्टम का एरर निकालना चाहता हूँ तो एरर की रिलेशनशिप क्या होती है, अगर आपको याद हो तो एरर क्या होता है, आर माइनस सी। ठीक है, आर माइनस सी होल डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, अभी थोड़ी देर पिछले लेक्चर में जो है वो हमने बात की थी, तो इट इज़ डिफाइंड लाइक दैट। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरर की रिलेशनशिप आ जाती है 1 माइनस सी ओवर आर, और सी ओवर आर हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, तो 1 माइनस जी ओवर 1+g। जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो आपके पास सिंपल रिलेशनशिप आ जाती है 1 ओवर 1+g। ये हमने पिछले लेक्चर में भी निकाली थी एरर की इक्वेशन, एरर की रिलेशनशिप। ठीक है, दिस इज योर ई बाय आर, दिस इज ऑल्सो योर ई बाय आर। ठीक है, ओके। इसका मतलब है अगर मैं एरर की रिलेशनशिप निकालना तो चाहता हूँ तो एरर विल बी सिंपली इक्वल्स टू 1/1+g इंटू आर। ठीक है, ये एरर की रिलेशनशिप आ गई। और अगर आपने इसका स्टडी स्टेट एरर निकालना है तो आपको पता है स्टडी स्टेट एरर निकालने के लिए आप क्या करते हैं, आप फाइनल वैल्यू थ्योरम यूज़ करते हैं। स्टडी स्टेट एरर विल बी इक्वल्स टू लिमिट s टेंड्स टू 0। ठीक है, और जो भी आपके पास एरर आया है उस एरर को s से मल्टीप्लाई करके e से मल्टीप्लाई, e और s को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप इसके अंदर e की वैल्यू पुट करोगे तो जाहिर है लिमिट s टेंड्स टू 0। ठीक है, s ओवर 1+g इंटू आर। ठीक है, यही आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं मतलब एक आपकी लाइव सेशन ले रहा होता या आप लोगों के साथ जो है वो 1-to-1 बैठ के क्लास में ये लेक्चर ले रहा होता, तो मेरा सवाल सीधा साधा था कि क्या इसका जवाब क्या है। थोड़ी देर के लिए मैं पॉज करता हूँ, आप सोच लें कि इसका जवाब क्या है। ओके, आप लोगों ने सोचा ज़ाहिर है फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाना है, एस है, आर है। ठीक है, आर की वैल्यू जो है वो भी आ जाएगी आपके पास। ठीक है, अगर फर्स्ट करो यूनिट स्टेप कहते हो या जो भी आर कहते हो, उसके हिसाब से आर एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट भी होंगे। सिर्फ ये नहीं होगा, मतलब अभी अगर आप लिमिट पुट कर दो एस ज़ीरो तो डेफिनेटली इसका पूरे का आंसर आपका ज़ीरो आ जाएगा। लेकिन मसला ये है कि अगर आर की वैल्यू 1 है तो तब तो इस तरह की सूरत हाल बनेगी, लेकिन जी की वैल्यू भी डिपेंडेंट है। डी जी, ये जो एरर है ये जी पे भी डिपेंड कर रहा है, आर की वैल्यू पे भी डिपेंड कर रहा है। तो इस हालत में इस इंफॉर्मेशन के साथ आई कैन नॉट प्रेडिक्ट के कोई सिस्टम का एरर क्या होगा, सिस्टम का स्टेडी स्टेट एरर क्या होगा। आई शुड नो व्हाट इज़ द इनपुट इन्वॉल्व एज वेल एज व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम इज इट। ठीक है, मैं टाइप ऑफ द सिस्टम की बात कर रहा हूँ, उसको मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ कि हाउ द टाइप ऑफ द सिस्टम इज रिलेटेड विद दिस, विद नोइंग द स्टेडी स्टेट एरर फॉर दिस सिस्टम। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो स्टेडी स्टेट एरर निकालने के लिए मैंने जिस तरह अभी आप लोगों को बताया कि आर इम्पॉर्टेंट है और जी भी इम्पॉर्टेंट है। पर पहले मैं बात करता हूँ आर के बारे में। पहले हम केस लेते हैं यूनिट स्टेप के हिसाब से कि आपका जो सिस्टम है उसके ऊपर जो इनपुट लगाई हुई है दैट इज़ आर की वैल्यू क्या है,
आर जो है वो यूनिट स्टेप है विच इज़ गिवन एज 1/s। ठीक है, अगर ये 1/s है तो स्टेडी स्टेट एरर क्या हो जाएगा अब आपके पास? स्टेडी स्टेट एरर विल बी इक्वल्स टू व्हाट? लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, s ओवर 1 प्लस g ऑफ s 1/s। ठीक है, यही हो जाएगा। अगर आप देखें तो इस वाली रिलेशनशिप को देखें और इधर देखें, अब r अगर 1 होता, मतलब 1/s ना होता बल्कि 1 होता, तो क्या होता? यहाँ पे s जो है वो उससे कैंसिल आउट ना होता। तो अभी s, ये वाला s और ये वाला s आपस में कैंसिल आउट तो हो गए, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद अभी जो मेरा एरर की रिलेशनशिप बन गई है वो सिंपली 1/1 प्लस जी है। ठीक है, अभी भी मैं इसका एरर नहीं निकाल सकता जब तक मेरे पास इंफॉर्मेशन ऑफ जी ना हो। ठीक है, अगर मैं इसको लिमिट को अप्लाई कर दूं तो लिमिट अप्लाई होके बन जाती है बात 1/, मतलब 1 के ऊपर ज़ाहिर कोई लिमिट नहीं लगनी, जी ऑफ, जो जी ऑफ एस है उसकी जगह क्या हो जाएगा? उसकी जगह जी ऑफ ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, नाउ दिस इज़ जी ऑफ ज़ीरो। तो मुझे जो भी इसका स्टेडी स्टेट एरर निकालना है, वो स्टेडी स्टेट एरर निकालने के लिए मुझे जी ऑफ ज़ीरो निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब वो जी ऑफ ज़ीरो कैसे निकलेगा उसको ज़रा अज्यूम करते हैं। चले, मैं एक काम करता हूँ कि इस जी ऑफ ज़ीरो को अज्यूम करता हूँ कि जो के पी है, ठीक है, सम के पी कांस्टेंट, ठीक है, दिस इज़ नॉट द सेम के पी एज वी वर यूजिंग इन प्रीवियस लेक्चर जो कि कंट्रोलर से रिलेटेड था या प्रोपोर्शनल कंट्रोलर को रिप्रेजेंट कर रहा था। दिस इज़ नॉट दैट के पी, आई हैव जस्ट नेम्ड इट एज अ कांस्टेंट के और उसके सबस्क्रिप्ट में पी लिख दिया है मैंने। क्यों लिखा है वो थोड़ी देर में बताता हूँ। अच्छा, के पी किस क्या चीज़ है आपके पास? लिमिट एस टेंड्स टू ज़ीरो, ठीक है, इसको मैं के पी कह रहा हूँ, इसको मैं के पी कह रहा हूँ, दैट इज जी ऑफ ज़ीरो को मैं के पी कह रहा हूँ, दैट इज टू से एस लिमिट एस टेंड्स टू ज़ीरो ऑफ जी ऑफ एस। ठीक है, तो जी, इसका मतलब है जो स्टेडी स्टेट एरर आ गया वो क्या आ गया? वो स्टेडी स्टेट एरर आ गया 1/1 प्लस के पी, वेयर के पी इज गिवन बाय दिस रिलेशन। ठीक है, के पी की वैल्यू कैसे निकलेगी? के पी की वैल्यू उस वक्त तक नहीं निकल सकती जब तक मुझे जी के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो। ठीक है, जी के बारे में इंफॉर्मेशन क्या चाहिए उसके बारे में बात करता हूँ कि जी के बारे में इंफॉर्मेशन क्या चाहिए। अच्छा, अब अगर आप देखें तो यहाँ पे जो के पी है, अगर जी, ये लिमिट एस टेंड्स टू ज़ीरो है, ठीक है, अगर जी की वैल्यू जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे थोड़ी देर पहले लिखी थी अपने बोर्ड पे, वही मैं एज इट इज़ लिखता हूँ। अगर आपके पास के पी जो है वो क्या है, ऊपर न्यूमरेटर में कुछ भी लिखा हुआ है, जितनी मर्जी टर्म लिखी हुई है, जितना मर्जी ऑर्डर की टर्म लिखी हुई है, ठीक है, मुझे उससे गर्ज नहीं है। डिनोमिनेटर में अगर आप देखें, डिनोमिनेटर की अगर मैं बात करूँ तो डिनोमिनेटर में आपकी जो टर्म्स हैं, अगर T1s+1, ठीक है, इसी तरह से T2s+1 एंड सो ऑन, ये लिखी हुई है आपके पास। ठीक है, अगर इस सूरत हाल में लिखा हुआ, इस तरह से लिखा हुआ है कुछ भी आपके पास ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, कि न्यूमरेटर में भी जो s है वो अकेला नहीं मौजूद, ठीक है, डिनोमिनेटर में भी s की कोई पावर अकेली नहीं मौजूद, तो इसका मतलब है जब भी आप s को ज़ीरो करोगे तो बाकी आगे 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है यू विल हैव ओनली व्हाट? के पी इक्वल्स टू के व्हेन यू अप्लाई द लिमिट। जब भी आप लिमिट अप्लाई करोगे इस तरह की केस में तो क्या होगा? आपका के पी जो है वो हमेशा के बराबर होगा। लेकिन इन केस अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, यहाँ से मैं s की कोई पावर यहाँ पे कॉमन हो, फर्ज करो 1, फर्स्ट टाइप, ये कौन से टाइप, पहले कौन से टाइप सिस्टम है? ये टाइप 0 सिस्टम है। ठीक है, अगर ये टाइप 1 सिस्टम हो, अब क्या होगा? टाइप 1 सिस्टम होगा तो क्या होगा? टाइप 1 सिस्टम होगा तो ये बाकी सारी चीज़ों की जगह तो 1 आ जाएगा, लेकिन जब मैं इसको 0 पुट करूँगा तो क्या होगा? ये तो ख़त्म नहीं होगा, ये ज़ीरो तो डिनोमिनेटर को पूरा ज़ीरो कर देगा। तो इसका मतलब है इन दैट केस फॉर द टाइप 1 सिस्टम, जो मैं ब्लू मार्कर से लिख रहा हूँ, टाइप 1 सिस्टम में के पी की वैल्यू क्या आ जाएगी? के पी की वैल्यू जी 1/0, 1/0 इज़ इन्फिनिटी। ठीक हो गया, तो के पी जो है वो के बराबर होगा अगर टाइप 0 सिस्टम है। दिस इज़ योर टाइप 0 सिस्टम।
और दिस इज़ योर टाइप 1 सिस्टम। ठीक है, ऑर्डर से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ऑर्डर जो भी हो उससे कोई 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 प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ एक चीज़ से है कि इसमें से कितने एस कॉमन लिए जा सकते हैं। डिनोमिनेटर में अगर एक एस की पावर 1 मिनिमम 1 कॉमन लिया जा सकता है, यानी कि टाइप 1। अच्छा, अगर टाइप 2 होगा तो एस की एस स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन ज़ाहिर है एस की जगह ज़ीरो पुट करोगे, ज़ीरो की पावर 1 हो या ज़ीरो की पावर 2 हो या 3 हो या जो भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है टाइप 0 के लिए यू विल हैव सम कांस्टेंट वैल्यू, वाइल टाइप 1 एंड हायर टाइप सिस्टम विल ऑलवेज हैव के पी इक्वल्स टू इन्फिनिटी। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। के पी इन्फिनिटी होने का मतलब क्या है? स्टेडी स्टेट एरर विल बी 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फिनिटी, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज 0। तो इसका मतलब है अगर मैं इसके साथ इसका स्टेडी स्टेट एरर भी लिखूं तो इसका स्टेडी स्टेट एरर क्या होगा? इसका स्टेडी स्टेट एरर जो है वो टाइप 1 एंड हायर टाइप ऑफ सिस्टम, द स्टेडी स्टेट एरर विल बी 0, वाइल टाइप 0 के लिए क्या आ जाएगा? टाइप 0 के लिए जो स्टेडी स्टेट एरर है वो किसके बराबर होगा? वो सिंपली 1/1 प्लस के बराबर होगा। ठीक है, मैं इसको आखिर में समराइज़ भी करूँगा, एक टेबल की फॉर्म में भी लिखूँगा ताकि आप लोगों को इसमें कोई किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। ठीक हो गया जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यूनिट स्टेप इनपुट का स्टेडी स्टेट एरर निकालना हो तो उसके लिए हमें क्या पता चला? उसका स्टेडी स्टेट एरर निकालने की रिलेशनशिप ये है। ठीक है, उसकी रिलेशनशिप ये है, के पी जो है वो आपके पास, इसको हम क्या कहते हैं? स्टैटिक पोजीशन एरर कांस्टेंट। केपी को हम क्या कहते हैं? केपी, इसी वजह से इसका नाम केपी लिखा है मैंने। स्टैटिक हर कांस्टेंट के साथ आएगा। पी स्टैंड फॉर पोजीशन एरर, स्टैटिक पोजीशन एरर कांस्टेंट। ठीक है, ये जो केपी है ये है स्टैटिक एरर पोजीशन कांस्टेंट। ठीक हो गया जी। आगे चल के इसको समराइज़ करूँगा तो दोबारा भी बता दूंगा और दोबारा भी लिख दूंगा। तो स्टैटिक पोजीशन एरर कांस्टेंट अगर आपकी बात करें, जिसको मैं केपी कह रहा हूँ, केपी जो है वो किसके बराबर है वो आपको पता चल गया। एंड इट डिपेंड्स अपॉन के व्हाट टाइप ऑफ अ सिस्टम यू हैव, मतलब जिस तरह का भी टाइप ऑफ द सिस्टम होगा आपके पास। अगर 0 टाइप का सिस्टम है तो केपी की वैल्यू कांस्टेंट हुआ करेगी और स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू भी कोई कांस्टेंट होगी, विच इज़ गिवन बाय 1/1 प्लस के। वाइल अगर आपके पास टाइप 1 या हायर टाइप सिस्टम है तो उसमें के पी की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, और इन्फिनिटी होने की वजह से जब आप इसको इसकी रिलेशनशिप में पुट करोगे तो आपका स्टेडी स्टेट एरर क्या आ जाएगा? स्टेडी स्टेट एरर 0 हो जाएगा। ठीक है, कीप दिस इन योर माइंड। अभी हम इसको थोड़ी देर में समराइज भी करते हैं जी। ओके जी। सेकंड मतलब यही सिस्टम है, यही आपके पास जो भी आपने अभी सिस्टम की डेरिवेशन की है या स्टेडी स्टेट एरर की डेरिवेशन करके उसकी डेफिनेशन निकाली है, उसको अगर हम क्या करते हैं, अब हम जो है वो उसकी इनपुट चेंज कर देते हैं। हम लगा देते हैं अब जो आर है, ठीक है, मैं दूसरा केस डिस्कस कर रहा हूँ। आर जो अब इनपुट है दैट इज इक्वल्स टू 1/s स्क्वायर, विच इज एक्चुअली दी यूनिट रैंप इनपुट। ठीक है, अब मैंने जो अपने सिस्टम पे क्या किया, मैंने कहा था कि हमारा जो भी स्टेडी स्टेट एरर है वो डिपेंडेंट है दो चीज़ों पे, एक आर पे और एक जी पे। पहले आर मैंने यूनिट स्टेप इस्तेमाल किया, अब मैं आर जो यूज़ कर रहा हूँ वो यूनिट रैंप यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं यूनिट रैंप यूज़ करता हूँ तो फिर उसी तरह के एनालिसिस करते हैं और उसी तरह का रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं या उसी तरह के रिजल्ट की तरफ जाते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है स्टेडी स्टेट एरर किसके बराबर हो जाएगा? स्टेडी स्टेट एरर विल बी इक्वल्स टू लिमिट s टेंड्स टू 0, ठीक है, s टेंड्स टू 0, s/1 प्लस g। r की वैल्यू अब क्या है? 1/s स्क्वायर है। ठीक है, तो एक पावर से कैंसिल हो जाएगा, यू स्टिल हैव 1s विद दिस। ठीक हो गया। ओके जी, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं हम। लिमिट s टेंड्स टू 0, 1/s मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ भी और s मल्टीप्लाई होगा g के साथ भी। तो जब लिमिट आप अप्लाई करोगे तो क्या होगा? लिमिट अप्लाई हो जाएगी इसके ऊपर तो ये तो 0 हो जाएगा, यानी कि व्हेन यू विल अप्लाई द लिमिट दिस विल बी 0। तो आपके पास जो भी चीज़ है वो क्या रह जाएगी, यानी कि ये जो s है
दिस विल बी ज़ीरो. जब आप लिमिट अप्लाई कर दोगे तो इट विल वैनिश. ओनली द थिंग विल लेफ्ट विद यू विल बी व्हाट, 1 over लिमिट s टेंड्स टू ज़ीरो s इंटू जी. ठीक है, तो अब देखें इसका स्टेडी स्टेट एरर किसके ऊपर डिपेंडेंट है. इसका स्टेडी स्टेट एरर डिपेंडेंट है इस वाली चीज़ के. अब इसमें g की वैल्यू इंपॉर्टेंट है. g की वैल्यू में मतलब g की वैल्यू किस तरह से इंपॉर्टेंट है कि उसकी टाइप क्या है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द सिस्टम. ठीक है, अभी देखते हैं कि टाइप ऑफ द सिस्टम से क्या फ़र्क पड़ता है. लेकिन लेट्स अज्यूम ये जो चीज़ है ये बराबर है KV के. इसका नाम KV क्यों रखा है मैंने, मतलब ये क्या कौन सी चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहा हूँ. ये जो ब्लू से मैंने सर्कल कर दिया या ब्लू से मैंने जो है इसको बॉक्स कर दिया है. KV बराबर है लिमिट s टेंड्स टू ज़ीरो s इंटू जी ऑफ s. ठीक है, KV इसके बराबर है. ये जो भी वैल्यू होगी वो जो है स्टेडी स्टेट एरर डिफाइन करेगी. V लिख रहा हूँ, V स्टैंड फॉर वेलोसिटी. ठीक है, अगर आपको याद हो तो पहले हमारे पास जो है वो यूनिट रैम्प थी और यूनिट रैम्प का ट्रांसफर फंक्शन होता है 1/s. ठीक है, यूनिट स्टेप का ट्रांसफर फंक्शन होता है 1/s. अब मैं निकाल रहा हूँ यूनिट रैम्प का ट्रांसफर फंक्शन. ठीक है, तो यूनिट रैम्प के ट्रांसफर फंक्शन के कांस्टेंट को मैंने कह दिया है वेलोसिटी एरर कांस्टेंट. ठीक है, स्टैटिक वेलोसिटी एरर कांस्टेंट, इसीलिए इसको KV से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. अब ये KV की वैल्यू क्या होगी और फिर स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू क्या होगी, तो उसको निकालते हैं. अगर मैं KV निकालना चाहता हूँ, KV किसके बराबर है, लिमिट KV बराबर है एक लिमिट s टेंड्स टू ज़ीरो. ठीक है, अब अगर यहाँ पे K है और न्यूमरेटर में आपके पास जो भी आपका सिस्टम है, जिस तरह का भी आपके पास सिस्टम है, फॉर एग्जांपल आपका सिस्टम जो है अच्छा यहाँ पे s, KV में s भी था ना, यहाँ पे s मल्टीप्लाई हो रहा है K मल्टीप्लाई बाय, मतलब जो भी हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने बताई आपको लिखने का तरीका. ऑर्डर ऑफ द सिस्टम क्या है उससे मुझे फिर दोबारा गर्ज नहीं है. ठीक है, मुझे गर्ज किस चीज़ से है वो थोड़ी देर में आपको बताता हूँ. T1s+1 एंड सो ऑन. ठीक है, ये आगे आगे जिस तरह से भी कंटिन्यू हो रहा है, ऑर्डर ऑफ द सिस्टम से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर यहाँ पे कोई s कॉमन नहीं है, दैट इज़ ज़ीरो टाइप सिस्टम है, टाइप ज़ीरो सिस्टम है, तो इसका मतलब है जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो ये s जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर को ज़ीरो कर देगा. डिनोमिनेटर में ज़ाहिर है लिमिट अप्लाई होगी तो 1 एज इट इज़ रह जाएगा. तो न्यूमरेटर में s मौजूद है, उसने क्या हुआ न्यूमरेटर को ज़ीरो कर दिया. तो KV की वैल्यू फॉर द टाइप ज़ीरो सिस्टम क्या होगी आपके पास, टाइप ज़ीरो सिस्टम के लिए KV की वैल्यू क्या बन गई जी, ज़ीरो. अगर KV की वैल्यू ज़ीरो होगी तो स्टेडी स्टेट एरर क्या होगा, स्टेडी स्टेट एरर क्या था, स्टेडी स्टेट एरर वाज गिवन एज 1/KV. ठीक है, 1/KV है ना, ये डिनोमिनेटर में 1 न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में KV लिखा हुआ है. ठीक है, तो 1/KV, तो इसका मतलब है स्टेडी स्टेट एरर फॉर द टाइप ज़ीरो सिस्टम इज. ठीक है, टाइप ज़ीरो सिस्टम के लिए जो स्टेडी स्टेट एरर है वो क्या बन गया, वो क्या हो गया जी, ज़ीरो हो गया. ठीक है, स्टेडी स्टेट एरर इज 1/0 इज इन्फिनिटी. तो स्टेडी स्टेट एरर फॉर द टाइप ज़ीरो सिस्टम विल बी इन्फिनिटी. ठीक हो गया. अगर ये टाइप 1 सिस्टम हो तो क्या होगा, यहाँ पे एक s की पावर कॉमन होगी. ठीक है, यानी कि s की पावर 1 होगी. ये 1 और 1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. जब ये 1 और 1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या होगा, तो टाइप 1 सिस्टम में क्या हो जाएगा आपके पास जी, मेरे पास जगह कुछ कम पड़ गई है, चलो मैं ऊपर चला जाता हूँ जी. टाइप 1 सिस्टम में क्या होगा हमारे पास, मैं ये वाली चीज़ भी आपको शो करना चाहता हूँ. तो टाइप 1 सिस्टम में ये वाला s और ये वाला s कैंसिल ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, जब ये ख़त्म हो गया तो ऊपर जब आप s की जगह 0 पुट करोगे तो जाहिर है बाकी सारी टर्म में ये जो s है ये ख़त्म हो जाएगा, 1 रह जाएगा. 1 मल्टीप्लाई बाय k डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी यही होगा, 1 रह जाएगा. तो इसका मतलब है जब आपके पास टाइप 1 सिस्टम होगा, टाइप 1 सिस्टम, तो उसके लिए KV क्या हो जाएगा, KV बराबर हो जाएगा एक किसी कांस्टेंट के K के. ठीक है, तो स्टेडी स्टेट एरर क्या है, स्टेडी स्टेट एरर इज
1/kV, तो इसका मतलब है जो स्टेडी स्टेट एरर टाइप 1 सिस्टम के लिए वो क्या हो जाएगा, स्टेडी स्टेट एरर विल बी इक्वल्स टू 1/kV वट एवर इट इज, इट विल बी अनदर कांस्टेंट, ठीक है। 1/k जो kV है वो आपके k के बराबर है, तो इट विल बी अनदर कांस्टेंट 1/k के इक्वल, ठीक हो गया। व्हाट इफ कि ये जो आपके पास सिस्टम है ये क्या हो, टाइप 2 सिस्टम हो, टाइप 2 या टाइप 3 या टाइप 4। टाइप 2 सिस्टम में क्या होगा, एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, एक ही पावर कैंसिल होगी, दो नहीं कैंसिल होंगी, ठीक है। एक पावर कैंसिल होगी तो क्या रह गया आपके पास, ऊपर 1 रह जाएगा जब आप लिमिट अप्लाई करोगे, नीचे एक s स्टैंड अलोन पड़ा हुआ है, तो जब ये 0 हो जाएगा बाकी सारे 1 है, तो 1/0 इज इन्फिनिटी। तो केवी जो है टाइप 2 सिस्टम के लिए, टाइप 2 सिस्टम के लिए केवी क्या हो जाएगा, केवी जो है वो किसके बराबर आया था, 1/0 विच इज इन्फिनिटी। तो स्टेडी स्टेट एरर क्या हो जाएगा, स्टेडी स्टेट एरर 1/kV, ठीक है। 1/kV का मतलब स्टेडी स्टेट एरर 0 हो जाएगा, ठीक है। टाइप 3 सिस्टम में s की पावर 3 कॉमन होगी, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, दूसरी s स्क्वायर यहाँ पे मौजूद रहेगा, तो जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या होगा, ऊपर 1 नीचे 0 मल्टीप्लाई बाय दिस 1, तो 1/0 इज इन्फिनिटी, तो 1/0 इज इन्फिनिटी, तो के भी दोबारा इन्फिनिटी आ जाएगा, स्टेडी स्टेट एरर फिर 0 आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ी देर में समराइज करता हूँ, अभी सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है, कि आप किस तरह से अपने स्टेडी स्टेट एरर निकाल रहे हो। तो जो बात मैंने शुरू में आप लोगों से कही थी, क्या बात मैंने आप लोगों से कही थी, मैंने आप लोगों को ये कहा था कि किसी भी सिस्टम का स्टेडी स्टेट एरर निकालने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक उसकी इनपुट और एक उसके जी की वैल्यू, ठीक है। तो इनपुट, दूसरी इनपुट को मैंने आपको यहाँ पे ट्राई किया, मतलब दूसरी इनपुट इस्तेमाल करते हुए आपको बताया कि किस तरह से आप इसका स्टेडी स्टेट एरर निकाल सकते हो और वेलोसिटी एरर कांस्टेंट कैसे निकाल सकते हो। चलें एक और इनपुट के साथ इसको एवेल्युएट करते हैं और फिर इसको समराइज करते हैं, ठीक है जी। जी तीसरी इनपुट ले लेते हैं हम, लेट्स से जी हमारी इनपुट है 1/s³, ठीक है। हमारी इनपुट है 1/s³, ठीक है। तीसरी इनपुट, तीसरा केस डिस्कस कर रहा हूँ आपके पास, r की वैल्यू है 1/s³, ठीक है। ये कहलाती है, ये जो इनपुट कहलाती है इसको हम एक्सेलरेशन इनपुट कहते हैं, ठीक है। यूनिट प्रोबेलिक पैराबोलिक भी कहते हैं, ठीक है, यूनिट पैराबोलिक, इसको एक्सेलरेशन इनपुट भी कहते हैं। 1/s² जो यूनिट रैंप इनपुट है उसको वेलोसिटी इनपुट भी कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह से जो यूनिट स्टेप है वो आप पोजीशन इनपुट के तौर पर ले सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर हम बाद में भी बात कर लेंगे, लेकिन अभी मैं जो आप चीज़ एम्फेसाइज करना चाह रहा हूँ वो r की वैल्यू 1/s³ हो गई। तो अगर मैंने अब स्टेडी स्टेट एरर निकालना है तो नाउ द स्टेडी स्टेट एरर कैन बी रिटन एज व्हाट, ठीक है, लिमिट s टेंड्स टू 0 s/1 + g, और यहाँ पे आपके पास 1/s³ आ गया, ठीक है। तो एक पावर इसके कैंसिल हो जाएगी, s² रह जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो चीज़ आ जाएगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लिमिट s टेंड्स टू 0, तो जो चीज़ आपके पास बच जाएगी वो क्या है, s पावर एक कैंसिल हो चुकी है आपके पास, जी s की पावर एक कैंसिल हो चुकी है आपके पास, तो यहाँ पे रह गया आपके पास 1, ये रह गया s² प्लस h² इंटू जी, ठीक है। दिस इज द सेम, ओनली द डिफरेंस इज कि यहाँ पे s² आ गया, पहले यहाँ पे s था पिछली वाली जो हमने सॉल्व किया। तो इसका मतलब है क्या आ गया आपके पास, स्टेडी स्टेट एरर किस तरह से आ जाएगा आपके पास, ये वाला s की जगह, मतलब ये g पे डिपेंडेंट नहीं है, तो ये जो भी s है इसकी जगह 0 पुट करोगे दैट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। तो आपके पास जो स्टेडी स्टेट एरर आ गया वो सिंपली आ गया 1/s² इंटू जी के बराबर, ठीक है। तो जिस तरह हमने पहले इसको एज्यूम किया था, ठीक है, इसको दोबारा से एज्यूम कर लें। तो ये क्या चीज़ है, ये जो आपके पास लिमिट के साथ जो चीज़ है, ठीक है, लिमिट ज़ाहिर है कि 1 के ऊपर तो अप्लाई नहीं होनी, लिमिट नीचे डिनोमिनेटर पे अप्लाई होनी है। दिस लिमिट इज इक्वल्स टू के ए,
ठीक है। इसको हम कहते हैं स्टैटिक एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ठीक है, ये स्टैटिक एक्सेलरेशन कांस्टेंट क्या है एवेलुएट कर लेते हैं, और ये किस तरह जी पे डिपेंडेंट है उसके ऊपर बात करता हूँ मैं। यानी कि के ए आपके पास किसके बराबर आ गया, के ए इज इक्वल्स टू लिमिट एस टेंड्स टू ज़ीरो एस स्क्वायर जी, ये के ए के बराबर हो गया। और यहाँ से हमें पता चल गया कि स्टेडी स्टेट एरर किसके बराबर है, 1/के ए के। ठीक हो गया, ओके। लेट्स सी जी क्या के ए की वैल्यू के ऊपर क्या बनता है, क्या हिसाब किताब उसका बनता है। के ए विल बी इक्वल्स टू लिमिट एस टेंड्स टू ज़ीरो, ओके जी, एस स्क्वायर जी अगर आपके पास क्या है, जी अगर आपके पास टी ए एस प्लस 1 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय T1s प्लस 1 एंड सो ऑन। ठीक है, ऑर्डर कुछ भी हो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मसला सिर्फ क्या है, इस स्क्वायर का है। अगर आपका कोई भी सिस्टम, अगर आपका सिस्टम जो है वो टाइप ज़ीरो सिस्टम है, कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो ज़ाहिर है ये वाला स्क्वायर ख़त्म नहीं होगा। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर में बाकी सारी टर्म 1 होगी, लेकिन ये एस स्क्वायर 0 होगा। तो इसका मतलब है टाइप 1 सिस्टम अगर आपके पास है, टाइप 1 सिस्टम, तो क्या होगा आपके पास, टाइप 1 सिस्टम के लिए आपका के ए किसके बराबर आ जाएगा, के ए विल बी इक्वल्स टू व्हाट, के ए विल बी इक्वल्स टू, ये एस स्क्वायर है तो ज़रा एस स्क्वायर का मतलब है 0, 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 1 आ रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है के ए विल बी 0। और अगर मैं स्टेडी स्टेट एरर निकालूँ इसका, तो इसका स्टेडी स्टेट एरर क्या होगा, 1/के ए के बराबर, तो 1/0 इज़ इन्फिनिटी। तो टाइप 1 सिस्टम, टाइप 0 सिस्टम के लिए ये इन्फिनिटी, स्टेडी स्टेट एरर इन्फिनिटी है, के ए की वैल्यू 0 है। टाइप 2 सिस्टम अगर ये टाइप 0 सिस्टम था, नॉट 1, टाइप 0 सिस्टम। टाइप 1 सिस्टम हो अगर आपके पास, तो एस की पावर क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, टाइप 1 सिस्टम एस की पावर 1, एक पावर उससे कैंसिल हो जाएगी, तो ये ऊपर अभी भी एस मौजूद है। तो ऊपर जब भी अभी भी एस मौजूद है तो इसका मतलब है अब क्या होगा आपके पास, टाइप 1 सिस्टम के लिए, टाइप 1 सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, टाइप 1 सिस्टम के लिए के ए भी फिर 0 हो जाएगा, क्योंकि एस की एक पावर कैंसिल हुई है, दूसरी अभी अपनी जगह पर मौजूद है। और स्टेडी स्टेट एरर इसका भी 1/0, दैट इज़ इन्फिनिटी। ठीक है, ओके। उसके बाद मैं बात करूं अगर नेक्स्ट उसकी कि जी टाइप 2 सिस्टम, व्हाट इज़ योर टाइप 2 सिस्टम। टाइप 2 सिस्टम इसको देखें ज़रा, टाइप 2 सिस्टम में क्या होगा, ये जो s की पावर 1 है वो क्या हो जाएगी, अब s की पावर 2 हो जाएगी ये। तो s और s की पावर दोनों कैंसिल हो गई, ऊपर भी 1 कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप बेशक एक k का कांस्टेंट लिखना मैं भूल गया था, तो अब आपके पास क्या होगा, ऊपर 1 है मल्टीप्लाई बाय के, नीचे भी 1 है क्योंकि एस स्क्वायर और एस स्क्वायर कैंसिल हो गए हैं। तो आपके पास क्या आ गया, टाइप 2 सिस्टम में के ए किसके बराबर आ जाएगा, के ए बराबर आ गया के, और स्टेडी स्टेट एरर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 1/के। ठीक है, अच्छा। अगर जो है वो अब आपके पास टाइप 3 सिस्टम की बात करूं, अगर मैं टाइप 3 सिस्टम, टाइप 3 सिस्टम में क्या होगा, डिनोमिनेटर में पावर क्या आ गई, 3, तो एक दो पावर्स, दो एस कैंसिल हो गए, एक एस नीचे बाकी बच गया। तो क्या होगा, न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, न्यूमरेटर 1 हो जाएगा, क्योंकि एस की पावर कुछ नहीं रही, ख़त्म हो गया एस। नीचे अभी एक एस की पावर मौजूद है, यानी कि 2 जो है एस कैंसिल हो गए हैं, 1 एस अभी भी मौजूद है। तो 1 एस का मतलब क्या है, नीचे वाले इसको क्या कर देगा, डिनोमिनेटर को 0 कर देगा, यानी कि के ए क्या आ जाएगा, 1/0 आ जाएगा। 1/0 का मतलब इन्फिनिटी। तो टाइप 3 सिस्टम के लिए के ए किसके बराबर आ गया, इन्फिनिटी के। तो स्टेडी स्टेट एरर किसके बराबर हो जाएगा, स्टेडी स्टेट एरर 1/इन्फिनिटी, दैट इज 0 हो गया। ठीक है, दिस इज हाउ यू डील विद योर स्टैटिक एरर कांस्टेंट्स। तो ये स्टैटिक एरर कांस्टेंट, इनको जब मैं समराइज करता हूँ तो मैं इसके लिए एक टेबल आपको बना के आपसे शेयर करता हूँ कि वो टेबल आपको जो है वो मतलब बनाना भी आसान है, उसके बनाने का तरीका भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है।
ठीक है, तो वो टेबल किस तरह से बनता है उसके बारे में मैं बात करता हूँ जी। लेट मी पुट इट दिस वे। ओके जी, विजिबल है आपको। ओके, टेबल बनाता हूँ जी मैं आपके लिए। जी, लेट मी मेक दिस टेबल फॉर यू। ओके, यहाँ पे टाइप ऑफ द सिस्टम मैं लिखूंगा। दिस इज योर टाइप ऑफ द सिस्टम। व्हाट इज द टाइप ऑफ द सिस्टम? टाइप 0 का सिस्टम हो सकता है, टाइप 1 सिस्टम हो सकता है, टाइप 2 सिस्टम हो सकता है। ठीक है, मैं सिस्टम की टाइप की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। और जो हॉरिजेंटली मैं बात कर रहा हूँ आपके इनपुट की, ठीक है, स्टेप इनपुट, ठीक है, यूनिट स्टेप इनपुट, जो कि आपके पास किसके बराबर होती है? टाइम डोमेन में अगर मैं बात करूँ तो वो 1 के बराबर होती है, और अगर मैं एस डोमेन की बात करूँ तो वो 1/s होती है। ठीक है, टाइम डोमेन में उसको हम क्या कहते हैं? टाइम डोमेन में हम उसको 1 कहते हैं। ठीक है, आर ऑफ टी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसी तरह से यूनिट रैंप इनपुट, रैंप इनपुट टाइम डोमेन में टी के बराबर होती है, और अगर मैं एस डोमेन की बात करूँ तो वो 1/s² के बराबर होती है। एक्सेलरेशन इनपुट या पैराबोलिक इनपुट, एक्सेलरेशन इनपुट टाइम डोमेन में बराबर होती है ½ t² के। ठीक है, टाइम डोमेन में ये बराबर होती है ½ t² के। ठीक है, और एस डोमेन में ये बराबर होती है 1/s³ के। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा रिवाइज करें, थोड़ा सा जहन में लेकर आएँ, मैं यहाँ पे दो डिफरेंट वैल्यूज़ के बारे में बात करूँगा। एक वैल्यू है आपके पास, चलें मुझे इसको डिवाइड कर लेने दें। ओके जी, एक वैल्यू है आपके पास जिसको मैं एरर कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं हम। ठीक है, थोड़ी देर पहले हमने बात की थी। ठीक है, तो एक तो है आपके पास कांस्टेंट्स, एरर कांस्टेंट, ठीक है, और एक है स्टेडी स्टेट एरर। मैं दोनों यहाँ पे लिखूँगा जी। ऊपर वाली रो में मैं लिखना चाह रहा हूँ कांस्टेंट्स। अगर आप देखें तो टाइप 0 सिस्टम फॉर अ यूनिट स्टेप इनपुट। ठीक है, अपने लेक्चर्स को ज़रा पीछे लेके जाएं तो देखें टाइप 0 सिस्टम में जो स्टेडी स्टेट एरर आया था आपके पास, इसका जो कांस्टेंट था वो क्या था? केपी था। ठीक है, केपी किसके बराबर था इसका? केपी वॉज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट के। ठीक है, फॉर अ यूनिट स्टेप इनपुट और टाइप 0 सिस्टम के लिए जो एरर कांस्टेंट केपी था वो के बराबर था, और इसी की वजह से आपका जो स्टेडी स्टेट एरर है वो किसके बराबर है? 1/1 प्लस के। ठीक है, और टाइप 1 सिस्टम के लिए जो केपी था वो किसके बराबर था? नीचे नीचे एक आपके पास ज़ीरो आ जाता है, यानी कि एक एस 1/0 आता है, तो वो के पी क्या हो जाता है? इन्फिनिटी हो जाता है। तो स्टेडी स्टेट एरर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ओके, इसी तरह से टाइप 0 सिस्टम हो लेकिन इनपुट जो है वो 1/s² थी। ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो है वो के वी, हमने इसको कहा था, वो क्या आया था जी? के वी हमारे पास 0 आ गया था, और जो स्टेडी स्टेट एरर निकाला था हमने वो 1/0, दैट इज इन्फिनिटी। ठीक है, और अगर टाइप 1 सिस्टम हुआ था हमारे पास क्या बना था? हमारे पास के वी जो है वो बराबर हो गया था किसी कांस्टेंट के, और जो स्टेडी स्टेट एरर निकाला था हमने वो 1/k के बराबर था। ठीक है, और उसके बाद अगर हम आगे चले जाएं टाइप 2 सिस्टम के लिए, तो के वी हमारा उस केस में क्या था? इन्फिनिटी था, और स्टेडी स्टेट एरर हमारा क्या आ गया था जी? 0 आ गया था। ठीक है, उसी तरह से एक्सेलरेशन वाली इनपुट अगर आप निकालें तो एक्सेलरेशन आपके पास टाइप 0 सिस्टम के लिए 0 था, और स्टेडी स्टेट एरर जो है वो इन्फिनिटी के बराबर था। टाइप 2 सिस्टम के लिए भी के ए 0 था, और स्टेडी स्टेट एरर जो है वो इन्फिनिटी के बराबर आ गया था। और टाइप 2 सिस्टम के लिए
के ए जो है वो कांस्टेंट के बराबर था और स्टेडी स्टेट एरर जो है वो किसके बराबर आ गया था, 1/k के। अब यहाँ पे जो सारे 1/k नज़र आ रहे हैं ये सारे एक नहीं है, सारे डिफरेंट हैं, वो कोई कांस्टेंट को सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रहा हूँ वो ज़रा नोट करें। आई नो मैंने थोड़ा सा 3-4 मिनट ऊपर चला गया हूँ, लेकिन जस्ट टू कंक्लूड दिस, ये समरी मैंने आपसे कंक्लूड करनी है। ओके, क्या है जी यहाँ पर, चलें सबसे पहले अगर आपसे चलें स्टेडी स्टेट एरर को देखते हैं, बाकी चीज़ों को भूल जाएं। स्टेडी स्टेट एरर इनपुट अगर आपके पास जो है वो क्या है, मतलब 1/s है, s की पावर 1 है, तो टाइप 0 सिस्टम के लिए ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद ये 0 और 0 है, ठीक है, यानी कि पहली एंट्री पे ये कांस्टेंट है, दूसरी और तीसरी, और इसके बाद बेशक जितने मर्जी आगे टाइप में आगे बढ़ा दो, टाइप 3 भी हो सकता है, टाइप 5 भी हो सकता है, टाइप 10 हो सकता है, वट एवर इट इज़, इट विल कंटिन्यू एज 0। स्टेडी स्टेट एरर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आए, अगर आपकी इनपुट में 1/s² है, यानी कि सेकेंड पावर आ गई है, तो पहली रो में आपके पास इन्फिनिटी रहेगा, सेकेंड रो में जाके कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। ये कांस्टेंट है सेकेंड रो में, ठीक है, सेकेंड रो में कांस्टेंट, उसके नीचे अगर आप देखें तो ये 0 रहेगा, एंड अगर वो टाइप में बढ़ाता जाऊं तो वो सारी की सारी एज इट इज़ 0 ही रहेगी, ठीक है। यानी कि क्या हुआ, कांस्टेंट से ऊपर इन्फिनिटी और उस कांस्टेंट से नीचे जो स्टेडी स्टेट एरर है वो 0 है, ठीक है। अभी मैं कांस्टेंट स्टैटिक एरर कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा, मैं स्टेडी स्टेट एरर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्टेडी स्टेट एरर को अगर आप देखो तो पहली वाली में इन्फिनिटी, दूसरी रो में कांस्टेंट, उसके बाद 0, उसके बाद जितने मर्जी टाइप आप बढ़ाते जाओ वो कंटिन्यूसली 0 जाएगा, ठीक है। इसी एनोलॉजी के हिसाब से तीसरी वाली पे देखें, s³ है, तो इसका मतलब क्या है कि थर्ड वाली रो में, यानी कि टाइप 2 में, टाइप 2 ऑफ द सिस्टम में क्या होगा, स्टेडी स्टेट एरर कांस्टेंट होगा, इससे ऊपर जो भी स्टेडी स्टेट एरर्स होंगे वो इन्फिनिटी होंगे, और इसके नीचे जो भी स्टेडी स्टेट एरर्स होंगे वो क्या होंगे, वो ज़ीरोज़ होंगे, ठीक है। 0, ये भी 0 और ये भी 0, स्टेडी स्टेट एरर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसका मतलब है मैं इस टेबल को अगर यहाँ पे एक्सटेंड करना चाहता हूँ, यानी कि अगर इनपुट हो गई 1/s4, इफ़ योर इनपुट इज़ 1/s4, तो अब क्या होगा, स्टेडी स्टेट एरर कहाँ पे आके आएगा जी, फोर्थ रो में, दैट इज टाइप 3 थर्ड सिस्टम, टाइप 3 सिस्टम में वो कांस्टेंट होगा स्टेडी स्टेट एरर, ठीक है, 1/k के हिसाब से कांस्टेंट होगा, उसके ऊपर सारे स्टेडी स्टेट एरर इन्फिनिटी होंगे, यानी कि फॉर 1/s4 अगर आपकी इनपुट यहाँ पे आ जाती है 1/s4, तो उससे ऊपर सारे इन्फिनिटी होंगे, ठीक है। और जो टाइप 3 यानी कि फोर्थ रो में जाके मैंने ज़्यादा बना दिया जी, ओके, ये एक्स्ट्रा है, फोर्थ रो में जाके कोई कांस्टेंट हो जाएगा ये, ठीक है, और फिफ्थ एंड ऑनवर्ड जो भी रोज आएंगी वहाँ पे ये 0 होगा, एंड सो ऑन, यू कैन कंटिन्यू फॉर एनी काइंड ऑफ इनपुट विदाउट इवन एवेल्युएटिंग, ठीक है। तो ये टेबल अगर आप देख लें तो ये टेबल बनाया हमने डेरिवेशन के हिसाब से है, तो ये टेबल अगर आप एक दफ़ा पता चल जाए और आपको पता हो कि टाइप ऑफ द सिस्टम क्या है, इनपुट ऑफ द सिस्टम क्या है, तो उसके हिसाब से आप अपने सिस्टम का एरर निकाल सकते हैं, ठीक है। विद दिस थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह आप लोगों से जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी। थैंक यू जी।